गुजरात के अमरेली को पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले भारत माता सरोवर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात के अमरेली में प्रधानमंत्री मौजूद रहे और यहां से प्रधानमंत्री ने गुजरात को एक बड़ी सौगात दी है। भारत माता सरोवर का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मौके पर राम मंदिर और भगवान श्री रामलला की एक रेप्लिका भी भेंट की गई। तो एक बड़ी रैली बीजेपी दरअसल प्रधानमंत्री के यहां हुई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया। और तस्वीरें ये देखिए, इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल भी मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी सौगातें आज दी हैं। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई सौगातें, रेलवे से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। और इस दौरान रेल प्रोजेक्ट से साथ साथ नल जल योजना से जुड़ी भी कई सौगातें दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सीधी तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जा रही हैं। इससे पहले विमान परिसर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उनके साथ स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। 4900 करोड़ योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की धरती से गुजरात को दे रहे हैं। वडोदरा पहुंचे थे पीएम। अब अमरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ये योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल, राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये सौगातें दी जा रही हैं। वडोदरा में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ प्रधानमंत्री ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री अमरेली में 4900 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। भारत माता सरोवर का प्रधानमंत्री ने यहां से उद्घाटन किया। विकसित भारत विकसित गुजरात की थीम पर यह कार्यक्रम रखा गया है। बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदीना वरद हस्ते થઈ રહ્યું છે લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત। અંદાજિત રૂપિયા 2185 કરોડના ખર્ચે NHAI દ્વારા સાકારિત ધ્રોલ ભાદરા પાટિયા જૂનાગઢ બાયપાસ कई सड़क परियोजनाएं खंभाड़िया लगभग देवरिया 3000 करोड़ की हैं। माधोपुरથી पोरबंदर સુધીના। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज वडोदरा दौरे पर रहे। सबसे पहले मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन भी किया। एयरबस असेंबली उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि हमने नए रास्ते पर चलना तय किया है, नए लक्ष्य तय किए हैं। इसका नतीजा सबके सामने है। पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही प्लान और सही पार्टनरशिप का होना जरूरी है। इस कार्यक्रम में देश के 1500 उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। बता दें कि स्पेन के किसी प्रधानमंत्री का ये 18 साल बाद भारत का दौरा है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा की थी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। टाटा एयरबस की असेंबलिंग यूनिट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में नई ऊर्जा आई है। कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है। हम वैश्विक शांति और सहयोग पर बल देते हैं। इस पर जोर प्रधानमंत्री ने दिया। आपकी इस यात्रा से
हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। आज C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सीलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। वडोदरा में विमान परिसर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, साथ ही लिखा कि मेक इन इंडिया और स्पेन के पीएम और मैंने विमान परिसर का उद्घाटन इसके तहत किया है। इससे भारत स्पेन सहयोग को बढ़ावा मिला। यहां C295 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। ये ट्वीट आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दौरा अहम इस वजह से स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि माफ कीजिए प्रेसिडेंट स्पेन के हैं जो उनका ये दौरा है पेड्रो सांचेज का, और दौरा अहम इस वजह से है क्योंकि इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत का दौरा किया था और जर्मनी और स्पेन भारत को पनडुब्बी देने की डील में दो टॉप कंटेंडर्स है। इस लिहाज से भी ये दौरा अहम और कई बड़ी सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर एम्स के नए दंत रोग विभाग और कार्निया ट्रांसप्लांट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। नए दंत रोग विभाग और कार्निया ट्रांसप्लांट सेंटर के उद्घाटन से गोरखपुर में अब दंत रोगियों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। पहले जहां केवल एक डेंटल चेयर पर ही परीक्षण हो पाता था, वहीं अब 5 डेंटल चेयर पर एक साथ 5 रोगियों का इलाज हो सकेगा। साथ ही कार्निया ट्रांसप्लांट सेंटर की शुरुआत से नेत्रहीन रोगियों को दृष्टि देने का सपना भी साकार हो सकेगा। तो गोरखपुर एम्स के लिए एक बड़ी सौगात होगी और डिपार्टमेंट ऑफ दरअसल डेंटल हेल्थ की यहां सौगात दी गई है। कल प्रधानमंत्री इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला, जिसमें मृतक के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम योगी ने परिवार को आवास और 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया। साथ ही परिवार को आश्वासन दिया कि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और मृतक के बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले सभी पार्टियां बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत कर रही हैं। 8 नवंबर से कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकालेगी। यात्रा की अगुवाई देवेंद्र यादव करेंगे। यात्रा दिल्ली के कई इलाकों में जाएगी और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का दौर जारी है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से नामांकन किया है। इस सीट से अजित के भतीजे योगेंद्र पवार एनसीपी शरद गुट से कैंडिडेट हैं। योगेंद्र ने भी सोमवार सुबह ही नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद रहे। बारामती सीट से योगेंद्र के चुनाव लड़ने पर अजित पवार ने कहा, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब भी मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार आता है तो मैं उसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लेता हूं।